मौजूदा दौर की राजनीति में शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है। कोई कहता है कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा और फिर आम आदमी पार्टी बनकर तैयार हो जाती है। कोई कहता है कि मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा और फिर बाद में चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो जाता है। मौजूदा दौर में बात हम कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी का एक बहुत पहले इंटरव्यू हुआ था एक टीवी चैनल पर। प्रियंका गांधी उस इंटरव्यू में कह रही थी कि मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी और राजनीति में नहीं आऊंगी। लेकिन अब क्या हुआ है, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन सी सीट चुनी गई है? वायनाड, जो कि राहुल गांधी खाली कर रहे हैं। ऐसे में आपको अभी बयान भी सुनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर हैं। अभिषेक, प्रियंका चुनाव लड़ने जा रही हैं और एक वक्त कह रही थी मैं राजनीति में नहीं आऊँगी और चुनाव नहीं लड़ूंगी। शायद यही वजह है कि ट्विटर पर अब जो है लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी एक और केजरीवाल हुआ है। अच्छा, मतलब जैसे केजरीवाल 2012-11 में जब धरने पर रामलीला मैदान में बैठे थे तो वो बच्चों की कसम खाते थे कि बच्चों की कसम राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, राजनीति दलदल है, बिना राजनीति के भी देश का सुधार किया जा सकता है। तमाम तरीके की बयानबाजी की थी, लेकिन आखिरकार प्लांट केजरीवाल को किया गया था और उन्हें राजनीति ही करनी थी। तो 2012 से उन्होंने वो शुरुआत की, फिर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुझे लगता है प्रियंका गांधी के केस में कुछ लेट कर दिया। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हो सकता था ऐसा, जिस वक्त चुनाव चल रहे थे तो अमेठी से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता था। रायबरेली राहुल गांधी चले गए थे, या फिर अमेठी वापस आ सकते थे राहुल गांधी और रायबरेली प्रियंका से जा सकती थी। अमेठी का जिक्र किया है आपने, तो मैं अमेठी पर ही बात करूंगा। क्या इतना कॉन्फिडेंस था गांधी परिवार को कि ठीक है जो परिणाम है वो बात अलग है, उसके बाद आप कुछ भी बोल लीजिए कि मोदी के खिलाफ प्रियंका लड़ जाती तो ये 10 लाख वोटों से जीत जाती, 12 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ जितने भी वोट बता रहे थे वो जीत जाती। लेकिन क्या चुनाव से पहले विश्वास था? नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी हार चुके थे स्मृति। और अगर विश्वास था तो राहुल ने रायबरेली क्यों चुनी? यही मैं कह रहा हूं। केएल शर्मा को तो आपने बलि का बकरा बनाया था ना, लेकिन बकरा बच गया, बलि नहीं हो पाई। और केएल शर्मा हार भी जाते तो कोई सवाल थोड़ी उठता। नहीं उठता सवाल। वो आम कार्यकर्ता कांग्रेस के बताए जाते, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हैं, वो हार गए तो कोई बात नहीं। रायबरेली सीट उन्होंने चुनी कि जो सोनिया गांधी थी वो उनका जनाधार रायबरेली में लगातार घट तो जरूर रहा था, लेकिन बावजूद इसके भी तकरीबन 3.5 लाख वोटों से सोनिया गांधी 2019 के चुनाव में जीती थी। लेकिन इस बार राज्यसभा चली गई, तो वहाँ कॉन्फिडेंस था कि अगर कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, लोग कितना भी वोट नहीं करेंगे या कितना भी बीजेपी के पक्ष में वोटिंग जाएगा, तब भी 1 लाख, 1.5 लाख या 50,000, 20,000 से हम जीत जाएंगे। इसीलिए रायबरेली को चुना। उत्तर प्रदेश में वापस आना था, इसलिए रायबरेली को चुना। अमेठी का यही आपने जो कारण था बिल्कुल सही बताया कि अमेठी इसीलिए नहीं गए कि वहाँ हार का डर था। स्मृति ईरानी एक बार वहाँ झटका दे चुकी थी। अब प्रियंका गांधी के लिए, जब मैं पहले कह रहा था कि प्रियंका गांधी को अमेठी से उतारा जा सकता था, लेकिन नहीं उतारा गया, क्योंकि परिवार की जो एक बार बेइज्जती 2019 में हुई थी, वो बेइज्जती दोबारा फिर होती और इस बार उस बेइज्जती का जवाब नहीं दे पाती। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है रोहित कि प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक सफर शुरू तो 20 साल पहले, 2 दशक पहले हो गया था, जब वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह साड़ी पहनकर प्रचार करती थी। लेकिन क्या मजबूरी रही कि कह रही थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, और अब वायनाड चुन लिया। मुझे लगता है कि 3 अंकों में जाना चाहते हैं। नहीं, वो तो सीट उतनी रहेगी ना। नहीं, क्यों? अभी अच्छा 99 सीटें जीती हैं, तो फिर भी 99 सीटें एक खाली हो रही है, उसी चुनाव हो रहा है। बिल्कुल सही बात। 100 इनके पास हो गए हैं वैसे, एक कोई निर्दलीय आया, लेकिन प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाना, मुझे ऐसा लगता है। आप ये कहना चाहते हैं कि मम्मी और बेटा, भाई बहन सब होना चाहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि घर का जो विरोध है ना, अंतरकलह जो है, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा अब खुलकर मीडिया के सामने आने लगे, वो परहेज नहीं करते। जीजा जी के साथ तो खेल नहीं हो गया। नहीं, जीजा जी के साथ खेल, वो मांग रहे थे सीट ना, उन्हें दे देना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं दिया क्योंकि वो बिजनेसमैन है। तो हो सकता है प्रियंका गांधी को दिया हो कि अगर कल राजनीतिक वारिस कोई बने, राहुल गांधी के बाद बने, तो प्रियंका गांधी बन जाए, क्योंकि गांधी परिवार को गांधी सरनेम से बड़ा मोह है, गांधी सरनेम से बड़ा प्यार है। वो और फिर प्रियंका के बेटी बड़े हो ही रहे हैं। देखिए, एट द एंड फाइनली तो वहीं जाना है सब कुछ। तो अब मुझे लगता है कि
गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी को लड़ाने का जो फैसला लिया है वो भी अब समझ चुके हैं राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि 2 यात्राएं कर ली। आप अभिषेक इस पर थोड़ा बताइएगा। आप बहुत कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहे हैं, पूरे चुनाव में आपने आरक्षण ओबीसी का मुद्दा उठाया, मुसलमानों को लेकर बड़े बयान देते रहे। वायनाड तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तब क्या जरूरत पड़ गई थी? कोई मुसलमान कार्यकर्ता उतार देते भाई, सदन में एक और मुस्लिम वो सांसद आता, गर्व की बात होती। 24 है शायद 25 हो जाते। हाँ, गर्व की बात होती। 45% वायनाड में मुसलमान हैं, 20% ईसाई हैं, और बाकी बचा 35% वो हिंदू हैं या फिर और बिरादरी भी वहाँ है। मुसलमान विरोध भी करने लगे हैं इस चीज़ का, खुलकर विरोध करने लगे हैं। एक आईपीएस हैं वहाँ के, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुलकर विरोध किया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती थी, किसी मुसलमान को वहाँ से टिकट दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस का जो चरित्र रहा है वो मुसलमान का वोट लेने का चरित्र रहा है। राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकती। कुर्सी देनी हो तो परिवार ही आएगा। बिल्कुल, राजनीतिक भागीदारी अगर देने की बात आएगी किसी मुसलमान को, तो कांग्रेस पार्टी जैसे पहले कन्नी काटती आई है वैसे ही इस बार भी उसने कन्नी काट ली। और वायनाड एक बार फिर इसलिए चुना कि तकरीबन 3.5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीते हैं, यानी राजा को हराकर। पिछली बार अंतर 4 लाख से कुछ ज्यादा था, इस बार 3 लाख से ज्यादा है, तो हाँ मतलब जीत का परसेंटेज तो कम हुआ है इस बार भी वहां, लेकिन जीत जाएंगे वहां अगर मुसलमानों ने विरोध ना किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में प्रचार कर रहे थे, करते आए हैं अक्सर। लेकिन प्रियंका गांधी को इतना लेट मैदान में उतारना सवाल कहीं खड़े करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो उत्तराधिकारी है कांग्रेस पार्टी का, वो राहुल गांधी तो नहीं है। राहुल गांधी से जितना हो सकता था वो कर चुके, अब प्रियंका गांधी आगे कमान संभालेंगी। बिल्कुल, प्रियंका गांधी आगे कमान संभाल सकती हैं। इसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं। वायनाड से उपचुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा तैयार हैं और रॉबर्ट वाड्रा को टिकट नहीं दिया गया। वो मांगते रहे, अमेठी तक पहुंच गए थे, चुनाव प्रचार भी शुरू कर रहे थे, वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। तो क्या घर के अंतर कलह को ठीक करने के लिए प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़वाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रियंका गांधी का किस तरीके से राजनीतिक सफ़र अब सही मायनों में शुरू हो रहा है। एक वक्त भले वो कह रही थी कि ना राजनीति में आएंगे ना चुनाव लड़ेंगे, वो बात की बात है, लेकिन राजनीति यही है कि आपने क्या कुछ कहा पहले उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, आप क्या कुछ करने जा रहे हैं महत्व वो ज़्यादा रहता है। तो सुनिए क्या कुछ ऐलान हुआ है प्रियंका गांधी को लेकर, और लगातार बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको 1 सीट वैकेट करना पड़ता है और 1 सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली के पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े
सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। I am very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं सिंपल सी बात है।